गुरु भक्ति योग। गुरु की सेवा और गुरु के ही विचारों से दुनिया विषयक विचारों को दूर रखो। अपने आध्यात्मिक आचार्य के आगे अपनी शक्ति की बड़ाई नहीं करना या प्रमाण नहीं देना। नम्र और सादा बनो। आचार्य के कार्यों की निंदा, आलोचना एवं दोष दर्शन छोड़ देना। उनके प्रत्याघातों से सावधान रहना। आचार्य की सेवा करते समय चाहे कितने भी दुख आ जाए, उन्हें सह लेने की तैयारी रखना। प्रेम एवं अनुकंपा की साक्षात मूर्ति रूप अपने गुरु के समक्ष अपने दोषों को प्रकट करके उन्हें स्वीकार करो। आपके गुरु आपसे जितनी अपेक्षा रखें उससे भी अधिक सेवा करो। कल हमने सुना कि माता मुक्ता केशी से बालक श्यामा पूछता है कि भगवान किसका ध्यान करते हैं। एक दिन श्यामा ने कहा कि मुझे अब पता चल गया है कि भगवान किसका ध्यान करते हैं और एक दिन मैं भी वही कार्य करूंगा। मुक्ता केशी ने पूछा कि ऐसा क्या करते हैं शिव, और ऐसा क्या करना है तुझे जो शिव करते हैं। माता के पूछने पर बालक श्यामा मौन रहा। उसके स्वर गहन तंद्रा में खो गए। शायद उसकी चेतना को दिव्य रहस्य खोलना अभी मंजूर नहीं था, परंतु आगे चलकर स्वयं समय ने सकल समाज को इन सवालों का जवाब दिया। 33 वर्ष की आयु में श्यामा को गुरु मिले महाअवतार बाबा। पूर्व जन्मों की साधना प्रखर रूप से प्रकट हुई। सुषुप्ति में सोया गुरुत्व जागृत हो गया। यही श्यामा प्रतिष्ठित हुआ सद्गुरु श्यामाचरण लाहिड़ी के रूप में। वही सद्गुरु जो जीवंत शिव हुआ करते हैं, साक्षात महेश्वर के प्रतिरूप। लाहिड़ी महाशय का एक शिष्य था कृष्ण राम। एक निष्ठ गुरु भक्त, अनूठी प्रीति उसके गुरु चरणों के प्रति। गुरु के हाथों में वह शिलावत समर्पण कर चुका था। इसलिए लाहिड़ी महाशय भी उसके अस्तित्व के हर स्तर पर शिव के समान आसीन थे। कृष्ण राम के मुख से कोई गलत वचन निकलता तो लाहिड़ी जी उसकी वाणी पर छैनी चलाते। अभद्र विचारों का भीतर प्रकोप होता तो कृष्ण राम का मन सद्गुरु के तांडव का मंच बन जाता।
लाहिड़ी जी उन कुविचारों का संहार करते। कृष्ण नाम अपने स्वरूप को सुंदर आकार मिलता हुआ अनुभव कर पा रहा था। एक दिन लाहिड़ी महाशय के श्री चरण बनारस की गलियों को पावन कर रहे थे। कृष्ण राम उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर रहा था। भीड़ भाड़ वाली गलियों से दोनों तनिक आगे निकलकर खुले मैदान में पहुंच गए। सहसा लाहिड़ी जी का स्वर उभरा, कृष्ण राम, कपड़े का एक टुकड़ा देना मुझे। कृष्ण राम में थोड़ा अचंभा जगा। उसने बुद्धि की अश्व दौड़ाए और बोला, गुरुजी, कहीं की सफाई करनी है तो मुझे बताइए, मैं वहां कपड़ा फेर देता हूं। लाहिड़ी जी रहस्यमयी भाव से मुस्कुराए और बोले, सफाई तो करनी है, पर वह तुम नहीं कर पाओगे, हमें ही करनी होगी। लाओ, हमें कपड़े का टुकड़ा दो। जब गुरु वचन मन बुद्धि की पकड़ में न आए तो शिष्य को बेतर्क बेशर्त समर्पण कर देना चाहिए। वही कृष्ण राम ने किया। तुरंत अपनी धोती की किनारी को फाड़ा और टुकड़ा लाहिड़ी जी को सौंप दिया। गुरु और शिष्य पुनः मैदान में आगे बढ़ने लगे। अभी कुछ ही क्षण बीते होंगे। मैदान के पास स्थित पहाड़ी पर जो रास्ता था, उससे एक बैलगाड़ी गुजर रही थी। सहसा उसका पहिया एक पत्थर से टकराया और उससे एक टुकड़ा छिटक कर नीचे लुढ़कने लगा। लुढ़कता हुआ वह सीधा लाहिड़ी महाशय की टांग से जा टकराया। ऐसा आघात किया कि वहां गहरा घाव बन गया। कृष्ण राम चीखा, गुरुजी, गुरुजी। चीखा, यह कैसे? आप यहां आइए, इधर इस वृक्ष की छांव तले बैठिए। कृष्ण राम ने सहारा देकर लाहिड़ी महाशय जी को बिठाया। फिर उसने घाव देखा जो कि गहरा था। रक्तधार देखकर वह बौरा सा गया। अफरा तफरी में उसने अपने गमछे से घाव को साफ किया। फिर बदहवास स्थिति में बड़बड़ाया, औषधि, मैं कहीं आसपास से औषधि लेकर आता हूं, आप तनिक यहीं ठहरिए। इधर लाहिड़ी महाशय सहज थे, स्थिर थे, ठीक जैसे एक राजा दृष्टा बनकर अपने ही आदेशों को क्रियान्वित होते देखता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कपड़े का वही टुकड़ा जो पहले ही कृष्ण राम से लेकर अपने पास रख लिया था, उसे अपनी टांग पर बांधा और खड़े हो गए। औषधि के लिए इधर जाऊं या उधर, कृष्ण राम दाएं बाएं ताक झांक कर रहा था। लाहिड़ी जी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा, उसे थपथपाया और समझाया, ठहर जा कृष्ण राम, ठहर जा, कहीं नहीं जाना। हमने उस कपड़े से पट्टी बांध ली है। यदि औषधि की दरकार होगी तो हम उसे भी संग लेकर चलते। अगर औषधि की दरकार होती तो हम उसे भी संग लेकर चलते। गुरु के वचन कृष्ण राम पर बिजली से कौंधे, घबराहट को चीरकर विवेक का प्रकाश प्रकटा। कृष्ण राम ने दोनों हाथ जोड़ लिए,
गुरुजी, इसका अर्थ है कि आप पहले से ही जानते थे कि यह दुर्घटना घटने वाली है, इसलिए वह कपड़े का टुकड़ा आपने लिया था, है ना? कृष्णराम ने उत्सुकता से पूछा। लाहिड़ी महाशय जी ने बड़ी सहजता से मुस्कुराकर इसे हंसी में उड़ा दिया। अब कृष्णराम के मन का अवसाद वाणी में भर गया। तो फिर गुरुजी, आपने अपनी रक्षा क्यों नहीं की? गुरु भक्ति योग।